चाचा चौधरी, गोगा और बुढ़िया। गोगा जादूगर। आज बाहर कितनी ताजी हवा है। हाँ, आसमान भी साफ है। तभी ओहो, ये किसने वातावरण को दूषित कर दिया? गोगा, कुछ दूर झोपड़ी में एक बुढ़िया खाना बना रही है। ये धुआं वहीं से आ रहा है। मैं अभी उस झोपड़ी को गिराए देता हूँ। आसमान, बिजली बरसाओ। आसमान में बिजली चमक उठती है और एक पेड़ पर गिरकर उसे झोपड़ी पर गिरा देती है। ओह, मेरी झोपड़ी पेड़ के नीचे दब गई। इधर गोगा, अब ना झोपड़ी होगी ना कोई वायु को दूषित करेगा। उधर वह वृद्ध औरत, माँ क्यों रो रही हो? बेटा, तेरे पीछे से तूफान आया और अपनी झोपड़ी पेड़ के नीचे दब गई। वह आदमी पेड़ को हटाता है। आसमान में छोटा बादल भी दिखाई नहीं दे रहा, फिर बिजली कैसे कड़की? ये सब उस मक्कार जादूगर गोगा की करतूत लगती है। बेटा, कहाँ चले? दुष्ट गोगा से निपटने माँ। गोगा जादूगर, गिरगिट, तुमने नकली बिजली गिराकर हमारी झोपड़ी नष्ट कर दी। तुम्हें हमारे लिए नई झोपड़ी बनानी होगी। मेरा काम झोपड़ी गिराना है, बनाना नहीं। तो फिर अपनी नाक तोड़वाने के लिए तैयार हो जाओ। ओह, अपनी ताकत पर तुम्हें बड़ा गर्व है। जादूगर गोगा अपनी छड़ी को हवा में लहराता है। लोहे की जंजीर, उसे बांधो। और एक जंजीर हवा में प्रकट होकर उस आदमी को बांध लेती है। जो बच्चे ज्यादा शैतानी करते हैं उनके हाथ पर बांधना जरूरी हो जाता है। और फिर परिंदे, बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? गोगा, इसमें शक नहीं कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन विश्व का सबसे ताकतवर इंसान साबू है। यह झूठ है। मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई दूसरा नहीं। गोगा, तुम्हारी सारी ताकत इस लकड़ी की बनी जादुई छड़ी में है। इस छड़ी के बगैर तुम एक मामूली आदमी हो, जबकि साबू की अपार शक्ति उसके शरीर में है। मैं उसे नष्ट कर दूंगा। इधर चाचा चौधरी और साबू, आप उदास क्यों बैठी हैं? जादूगर गोगा ने मेरी झोपड़ी गिरा दी है। फिक्र मत करो, नई झोपड़ी बनाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर चाचा चौधरी और साबू नई झोपड़ी बनाने में जुट गए। चाचा जी, छत के लिए मैं घास फूस ले आया। नई झोपड़ी की दीवारें पहले से ज्यादा अच्छी बनी है। और कुछ ही देर में झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। तुम्हारी मदद से मेरा नया घर बन गया। चाय पीते जाओ। मेरा साथी साबू कड़क चाय पीता है। पानी जरा ज्यादा उबाला जाए। चूल्हे में लकड़ियां खूब जल रही है। चाय बनने में देर नहीं। झोपड़ी में से फिर से धुआं निकलने लगता है। जादूगर गोगा, ओह, फिर यह धुआं। गोगा, उस बुढ़िया ने नई झोपड़ी बना ली है। यह धुआं उसके चूल्हे की आग का है। गोगा गुस्से में बुढ़िया के घर की ओर चल देता है। मैं उस बुढ़िया को परलोक पहुंचा देता हूँ। अबे बच गए। झोपड़ी के सामने, कहो, किससे मिलना है? बुढ़िया को नरक पहुंचाना है। तुम अंदर नहीं जा सकते। गोगा, ये साबू है। पहले मैं इसे ही ठिकाने लगा देता हूँ। गोगा अपनी छड़ी को हवा में लहराता है। लंबू को बांधो। और फिर कहाँ गई तुम्हारी ताकत? तुम एक असहाय कैदी से ज्यादा नहीं। साबू जंजीरों को तोड़ देता है। साबू ने कच्चे धागे की तरह जंजीरें तोड़ दी। मेरे पास दूसरा उपाय है। मैं उसे आसमान में भेजता हूँ। जाओ। छड़ी को हिलाते ही
साबू हवा में ऊंचा उड़ जाता है। ताज्जुब, इतना ऊंचा तो कभी मैं भी नहीं उड़ा। चाचा चौधरी, अरे बाहर यह हंगामा। गोगा, ये उस लंबू का साथी है। मैं जादुई छड़ी से इसे ठिकाने लगाता हूँ। इससे पहले कि गोगा छड़ी घुमाता, चाचा चौधरी उस पर आग फेंक देते हैं। पहले इस आग से निपटो। और छड़ी आग पकड़ लेती है। ओहो, मेरी छड़ी में आग। गोगा, तुम्हारी छड़ी की जादुई ताकत आग से खत्म हो गई है। गोगा वहां से भागने लगता है। भागो! तभी साबू उसके ऊपर आ गिरता है। ओह, बचाओ! इधर उस वृद्ध औरत का बेटा, मेरे बंधन अपने आप गायब हो गए। उस मक्कार गोगा को मेरे हवाले कर दो, उसे कुछ सबक सिखाना है। नौजवान, उसकी जादुई ताकत खत्म हो चुकी है। उसे अस्पताल जाकर टूटी कमर का इलाज कराने दो। चाचा चौधरी, आए, मेरी कमर।